जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों को 1813 का आज्ञा पत्र और उसमें जो धारा 43 थी उसके बारे में अवगत कराया था। और उसके पश्चात एक जो समस्या उत्पन्न हुई थी भारतीय शिक्षा के इतिहास में, जिसको हम लोग प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा या विवाद के रूप में जानते हैं, ठीक। और यही विवाद का अंत होता नहीं दिख रहा था ना। तब यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने एक सलाहकार नियुक्त किया, जिसमें उस व्यक्ति का भारत में आगमन होता है, जिसका नाम है लॉर्ड मैकाले। ठीक है। अब जो टॉपिक है मैकाले का विवरण पत्र 1835। ठीक है प्यारे बच्चों, बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग पुनः देख लें। मैं लिख इसलिए देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर यहाँ से कुछ नोट्स करने के लिए या फिर नोट्स आप बना लें। ठीक है, अन्यथा मैं लेक्चर दे दूँगा, आप ध्यानपूर्वक उतना नहीं सुन पाएंगे ना, या फिर आप अच्छे तरीके से उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं तो डेट का थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न या एक नंबर के प्रश्न बनते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप सब इसको ध्यान से नोट कर लें। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बोर्ड पे लिखा जाता है। अब इस विवरण पत्र की थोड़ी सी जो मूलतः बातें हैं मैं उसको स्पष्ट कर दूं। अब लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया था। ठीक है। अब ये कानूनी सलाहकार है जो कि भारत में नियुक्त किया गया था। तब तक प्राच्य और पाश्चात्य जो विवाद था एक बड़ा स्वरूप ले चुका था। ठीक है, और इसका जो अंत था वो होता नहीं दिख रहा था। ठीक है। उस समय तात्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैकाले को बुलाया और उसे बंगाल के लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रश्न पूछ देता है किसका, तो बंगाल की जो लोक शिक्षा समिति थी उसका क्या किया, नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया लॉर्ड मैकाले को। ठीक है, करते हुए ये अपेक्षा की गई कि वे 1813 के जो आज्ञा पत्र धारा 43 में जो उत्पन्न हुए विवाद हैं, उस विवाद का अस्थायी रूप से क्या करेगा, हल सुझाएगा, तथा साथ ही साथ जो उसमें और भी तथ्य निकल करके आए थे उसका भी समाधान करेगा। तो वो तथ्य क्या है, साहित्य और भारतीय विद्वान। ठीक है, भारतीय विद्वान का आशय स्पष्ट करते हुए 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि को खर्च करने के मदों का भी स्पष्टीकरण दें। जो हमने बताया था विवाद का, प्राच्य और पाश्चात्य का मुख्यतः जो विवाद था, उसी को अस्थायी रूप से समाधान करने के लिए लॉर्ड मैकाले को क्या किया गया था, भारत वापस कराया गया था लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करके। ठीक है प्यारे बच्चों, जो मूलतः 3 बातें कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं इस प्राच्य और पाश्चात्य विवाद में। पहला क्या, पहला था साहित्य शब्द का अर्थ समझाया जाए। मैकाले से ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक कल्पना करते हैं कि जब ये मैकाले आएगा तो साहित्य शब्द का अर्थ सुझाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किनको सम्मिलित किया जाए, इसका भी समाधान किया जाए। और तीसरी जो समस्या थी कि 1 लाख रुपए का खर्च कहाँ पर हो, इसका स्पष्टीकरण की बात कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक कि मैकाले इसको अस्थायी रूप से इसका समाधान करेगा। ठीक है।
अब यहीं पर एक बात आप समझ लीजिए, अब थोड़ा सा मैकाले के बारे में भी जान लीजिए कि मैकाले है कौन, किस प्रकार का व्यक्ति है। ठीक है, इसको भी बहुत जानना जरूरी है भाई। तो अगर मैकाले की बात करें तो मैकाले जो है, क्या नाम है इसका, हाँ कहीं तो था इसमें लिखा है मैकाले ना। तो मैकाले जो था अंग्रेजी शिक्षा या अंग्रेजी साहित्य का घोर प्रशंसक था। ठीक है, और कह सकते हैं कि वह प्रकांड विद्वान भी था, कूटनीति जिसके अंदर थी, राजनीति थी, और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा दर्शन की भी जानकारी उसको थी, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और एक इन सबों के साथ साथ कह सकते हैं कि एक कुशल वक्ता भी था। ठीक है, जो कि अंग्रेजी साहित्य के पक्षधर में माना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर मैकाले का जो आज्ञा पत्र है या देगा, तो मैकाले जब आता है तो 1834 की, 34 नहीं बल्कि 1813, या ये वाला ना, 1813 के जो आज्ञा पत्र है उसमें धारा जो 43 में बातें कही गई हैं, उसका पहले वो क्या करता है, गहनता पूर्वक अध्ययन करता है। ठीक है, जब तक वो अध्ययन नहीं किया तब तक वो जो मुख्यतः बातें थी उसको समझाने का प्रयास वो कर भी नहीं सकता। तो इसलिए पहले जो विवाद जहाँ से उत्पन्न हुआ था उस विवाद को वो समझना चाहता था। ठीक है, इसलिए वो 1813 के जो आज्ञा पत्र में जो बातें वर्णित थी उसका वो क्या करता है, गहनता पूर्वक अध्ययन करता है। और अध्ययन करने के पश्चात डेट याद रखिएगा आप लोग, दिख रहा होगा यहाँ पे, 2 फरवरी 1835। ठीक है, 2 फरवरी 1835 को वो अपने तर्कों पर, विचारों पर या तर्कपूर्ण विचारों के आधार पर कह सकते हैं, या तर्कपूर्ण भाषा के आधार पर कह सकते हैं, वो क्या करता है, आज्ञा पत्र का लेखनबद्ध करता है। ठीक है, और जब लेखनबद्ध कर लेता है तो यही जो 2 फरवरी 1835 बता रहे हैं डेट, इसी डेट को क्या करता है, जो गवर्नर जनरल रहते हैं, कौन है, बैटिंग है ना, विलियम बैटिंग, उनको क्या करता है, ये आज्ञा पत्र सौंप देता है। ठीक है, अब सौंप देता है तो इस विवरण पत्र में ही इस विवरण पत्र को ही जो 2 फरवरी 1835 को लॉर्ड विलियम बैटिंग के हाथों में सौंपा था, और बनाया कौन था, मैकाले बनाया था। तो इसलिए इस आज्ञा पत्र को क्या कहा जाता है, मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ से अब उस मैकाले द्वारा जो धारा 43 की व्याख्या की गई वो किस प्रकार से है, थोड़ा सा मैं पहले बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ। अब उसके पश्चात मैं बताऊंगा कि उसने जो धारा 43 की व्याख्या किस प्रकार से की, तब आपको समझ में आएगा कि मैकाले कितना प्रकांड विद्वान था, चतुर था, चालाक था। ठीक है, ये बातें कहीं ना कहीं उसकी व्याख्या से आपको स्पष्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसलिए जितनी भी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं आप उसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये है मैकाले द्वारा धारा 43 की व्याख्या की जाती है। देखिए, जब 1813 के आज्ञा पत्र में धारा 43 की व्याख्या मैकाले करता है तो उसमें 3 बातें जो हैं मुख्यतः थी, जिसमें पहला था कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है उसको किस प्रकार से खर्च किया जाए, और दूसरी बात जो थी कि साहित्य शब्द का आशय क्या है। ठीक, और भारतीय विद्वानों के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। ठीक, तो ये 3 बातें समझ में आती है, जो कि मैकाले अगर देखा जाए
तो पाश्चात्य साहित्य का घोर समर्थक था। और पाश्चात्य साहित्य का, पाश्चात्य का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा, प्राच्य का मतलब जहाँ पर हम भारतीय साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करता था, बहुत ही नीचा समझता था, इसकी बहुत अवहेलना करता था, ठीक है। तो इसलिए इसने इस तरीके से धारा 43 की व्याख्या की, ठीक। तो जो मुख्यतः 3 बातें थीं उसको इस तरीके से व्याख्या किया। साहित्य शब्द का आशय क्या है, तो साहित्य शब्द का आशय मैकाले ने ये बताया कि धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा कि साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ठीक है, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य। देखिए कितनी चतुरता दिखा रहा है अब मैकाले ना, कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ठीक है, न कि केवल अरबी और फारसी साहित्य। दूसरी बात, भारतीय विद्वान से आशय क्या है। अब ये कहता है भारतीय विद्वान से आशय यहाँ पर है कि जो लोग लॉक और मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित हों, ठीक है, वो तो भारतीय विद्वान हो, अर्थात केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इस श्रेणी में आएंगे। इसको समझिएगा एक बार फिर से, कि जो लॉक कहाँ का है, वही ब्रिटिश शासन या कह सकते हैं यूरोपीय कंट्री का। लॉक व मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित हो ना, उनको किसके अंतर्गत रखेगा, भारतीय विद्वानों के अंतर्गत। केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं आएंगे अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इसी श्रेणी में आएंगे। मतलब मिला जुला करके फिर अंग्रेजी साहित्य की बात वो कर ले रहा है, पाश्चात्य विद्वान भी उन्हीं के अंतर्गत है ना। इसके फिर हिंदी में उनको या प्राच्य में क्या कर रहा है, सम्मिलित कर दे रहा है, ठीक बात। कह रहा है सिर्फ वही लोग नहीं आएंगे बल्कि पाश्चात्य विद्वान भी इस श्रेणी में आएंगे। तीसरी बात, 1 लाख रुपए व्यय करने के संदर्भ में कहता है कि 1 लाख रुपए की जो धनराशि है, धनराशि पर पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसका है, कंपनी का है। कंपनी चाहे जहां खर्चा करे ना, या जिस प्रकार से चाहे वो उस प्रकार से उस धनराशि को क्या कर सकता है, खर्च कर सकती है। उसे इस धनराशि को खर्च करने में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है, ठीक है। मतलब मेरा एक लाइन में अगर कहा जाए, मेरा पैसा है, मैं चाहे जहां पर खर्चा करूं, ठीक है, इसके लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकते हैं। अब इतना कहीं ना कहीं ये मैकाले अपने आज्ञा पत्र में कह दिया, ठीक है। अब इसके पश्चात एक बात समझ में आती है कि पाश्चात्य साहित्य के विषय में मैकाले का क्या सुझाव था, ठीक है। ये बातें भी आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और इसका क्या परिणाम कहीं ना कहीं देखने को मिला, शॉर्ट टर्म में क्या परिणाम मिला, लॉन्ग टर्म में क्या परिणाम मिला, ये भी आपको मैकाले के आज्ञा विवरण पत्र से ही स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट को लेते हैं और ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, मैकाले जो है अंग्रेजी साहित्य की बखान करने के लिए, अंग्रेजी कह लीजिए या पाश्चात्य साहित्य का बखान करते हुए वो क्या सुझाव दिया है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है ना, इसका जो ज्ञान और विचार होता है ना, वो विज्ञान का आधार है, ठीक। ये मैकाले कह रहा है, अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन हो करके अब उसका प्रचार प्रसार करना हो तो वो मैकाले से सीखना चाहिए। उसने पाश्चात्य शिक्षा को इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया और प्राच्य शिक्षा को इतना कमजोर बताया, जिससे भारतीय विद्वान भी इस बात को समझ नहीं पाए और उसके शब्द जाल में फंस गए। देखिए अब क्या कर रहा है वो, अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है, ठीक है। क्या कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है, जिसे विश्व के बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया है, ठीक है। और उसके साथ साथ कह रहा है कि इसलिए भारतीयों को भी इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो इतनी चालाकी दिखा रहा है अपनी बातों को रखने के लिए कि कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है जिसे विश्व के बुद्धिजीवियों ने बनाया हुआ है और भारतीयों को भी इसको क्या करना चाहिए, इसका ज्ञान अवश्य लेना चाहिए ना। तीसरी बात ये बता रहा है मैकाले पाश्चात्य शिक्षा के लिए कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया जाए, क्योंकि भारत में जो प्रचलित देसी भाषाएं हैं वो क्या हैं, अविकसित हैं। उसको विश्व में बहुत कम लोग बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो भाषा है वो विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, ज़्यादा प्रचलित है, इसलिए अंग्रेजी माध्यम से ही शिक्षा दीक्षा दी जाए ना। देखिए कितनी बढ़िया वकालत कर रहा है। अब एक बात जो कह रहा है कि मैकाले ने भारतीय साहित्य को, यहाँ पर मैं बढ़िया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो वकालत कर रहा है, ये सेंस मत लीजिए कि मैं उसको ये कह रहा हूँ कि नहीं अच्छी बात है, ठीक है। मैकाले ने भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का मानते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरबी साहित्य के बराबर है। अगर मैकाले 100 साल पहले आया होता तो उसको ये बताया जाता कि बौद्ध काल था जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, ऐसे बहुत सारे विश्वविद्यालय थे जो उसके पूरे यूरोपीय कंट्री में जितने भी पुस्तक रहे होंगे वो सिर्फ एक विश्वविद्यालय में था, नालंदा विश्वविद्यालय में, जिसको मुस्लिमों ने जला करके, जो जला भी, तो आप अगर उसका इतिहास उठा करके देखते हैं तो 2 महीने तक वो उसके धुआं उड़ते रहे। आप समझ सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी पुस्तकें थीं जो कि जला करके राख कर दिया गया। तो मैकाले क्या जानेगी हमारी शिक्षा व्यवस्था को ना। लेकिन देखिए जो बातें कह रहा है उसको समझिए। अंग्रेजी शासन वर्ग की भाषा है, क्या कह रहा है, अंग्रेजी शासन वर्ग की भाषा है। भारत में उच्च वर्ग के लोग इस भाषा के प्रति रुचि रखते हैं, इसलिए इसे शिक्षा का माध्यम बना दिया जाना चाहिए ना। कह रहा है कि भारत में उच्च वर्ग के लोग इस भाषा को बोलते हैं ना, रुचि रखते हैं, इसलिए इस शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया जाए, अंग्रेजी कर दिया जाए। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो मैकाले ने हमारे इतिहास की निंदा करते हुए ना, बहुत बुराई करता है, और उसमें एक बात कहता है कि भारतीय इतिहास को जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें 60 फुट राजाओं का वर्णन किया गया है जो कि निरर्थक है। ठीक, हमारे भारतीय इतिहास की जब निंदा करता है तो उसी तरीके से हमारे जब भारत के भूगोल को भी उसने नहीं छोड़ा, भारत के भूगोल की भी निंदा करते हुए कहता है कि यहाँ पर दूध की नदियाँ, दूध के सीरे, ठीक है, सॉरी शहद के सीरे, ठीक है, दूध की नहीं, शहद के सीरे, और समुद्रों की बात करता है, जो सिरे का समुद्र है, ऐसी चीज़ों की वर्णन किया जाता है जिसको हमारे यहाँ के जो अंग्रेजों के बच्चे होंगे अगर पढ़ेंगे तो इसका परिहास करेंगे। ठीक है, ये बात कहीं ना कहीं मैकाले अपने आज्ञा पत्र में या फिर अपने विवरण पत्र में कहीं ना कहीं ये लिखता है। उसके साथ साथ भारतीय चिकित्सा को भी वो बहुत ही कम ठहराता है, या कह सकते हैं कि बहुत उसके विषय में लिखता है कि ऐसा जो चिकित्सा शास्त्र है जो हमारे यहाँ के पशु चिकित्सक भी उसको पढ़ करके शर्मा जाए। ठीक है, तो यहाँ के चिकित्सा शास्त्र को कहीं ना कहीं क्या करता है, वो बहुत ही तुच्छ या छोटा बताता है। मैकाले के समय की ही अगर एक घटना मैं बताऊं, मैकाले का एक दोस्त रहता है जो भारत घूमने आया रहता है, और भारत के गांवों को घूमते घूमते एक बार जब वो गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है, तो यहीं पे जिस गांव में वो था उसी गांव में लोग क्या करते हैं, उस गांव में लकड़ी के खच्चर बना करके उसके पैर को ठीक किया जाता है। ठीक है, और उसी के तर्ज पे प्लास्टिक सर्जरी का निर्माण हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो
इतिहास रहा है वो चिकित्सा साहित्य शास्त्रों में या अन्य क्षेत्रों में काफ़ी विस्तार रहा है, लेकिन उसको मैकाले ने सही ढंग से अध्ययन नहीं किया, इसलिए कहीं ना कहीं उसकी बुराई की। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के प्रशंसा करते हुए उसने एक बात बताया या बोला, और उसके तर्क पे कह सकते हैं कि उसने जो विवरण पत्र में लिखा कि अंग्रेजी जो भाषा है वो सभी भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है, ठीक है, और सभी भाषाओं में श्रेष्ठ भाषा है। अब इस भाषा को जो बोलते हैं वो बुद्धिजीवी कहे जाते हैं, ये मैकाले का कहना है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ टीवी में जब आप प्रचार देखते होंगे तो कोलगेट का प्रचार देता है ना, तो एक साइड तो सामान्य कहा जाता है कि ये पेस्ट है और दूसरे साइड कोलगेट का पेस्ट दिखाया जाता है, और कहा जाता है सामान्य जो पेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं है ना, और कोलगेट में देखिए नमक है, सॉल्ट है, ये सब दुनिया भर का बता करके उसका प्रचार किया जाता है ना, और उसका टेस्ट के लिए भी आप देखे होंगे कि वो दिखाता है। तो मतलब प्रचार भी जब किया जाता है किसी भी चीज़ का हमारे यहाँ, तो हम दूसरे का नाम लेकर के बुराई नहीं करते हैं, लेकिन मैकाले सीधे सीधे हमारी शिक्षा व्यवस्था को क्या कर रहा है, कम आंक रहा है, तुच्छ बता रहा है, छोटा बता रहा है, और अपनी शिक्षा को बड़ाई कर रहा है या बखान कर रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से भारतीय शिक्षा में जो अंग्रेजी भाषा है वो कह रहा है कि हर एक शिक्षा व्यवस्था में लागू कर दिया जाए, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरी बात कह रहा है कि प्राच्य जो शिक्षा चल रही है, जो उसमें अरबी फारसी भाषा है या संस्कृत भाषा है जो सिखाई जा रही है, उन विद्यालयों में ये भाषा तुरंत बंद कर दी जाए, कि सिर्फ इस शिक्षा के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसमें समय की बर्बादी है, यहाँ तक वो बात बोलता है, ठीक है। जिसको यही नहीं पता कि आगे चल करके जब कंप्यूटर का निर्माण होता है तो उसमें कौन सी भाषा डाली जाए ना, क्योंकि अंग्रेजी में तो NO नो को भी नो बोलते हैं और KNOW को भी नो बोलते हैं, तो किसको नो को रखेंगे, ये कन्फ्यूजन। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो अंग्रेजी माध्यम में नहीं है, लेकिन संस्कृत में बिल्कुल स्पष्ट है, तो इसलिए कंप्यूटर की जो भाषा है वो संस्कृत है, न कि अंग्रेजी, ठीक। अब अंग्रेजी माध्यम, अब वो वकालत करते करते ये भी बोलता है कि भारत में जो विद्यालय खुले वो अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय खोले जाएं, जिसमें बच्चे टाई बेल्ट ना और जूता ऐसा पहन के जाएंगे जो कि देखने में जेंटलमैन लगेंगे, ठीक है। अब इसी जेंटलमैन पे मैं एक आपको बात बताता हूँ। हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत सारे लोग देखे होंगे कि टाई लगाते हैं, हाँ। टाई का कॉन्सेप्ट जो है वो ठीक है, यूरोप कंट्री से ही आई है, वहीं से कहीं ना कहीं माना जाता है। विदेशों में इंग्लैंड की बात किया जाए, जो तर्ज मैकाले कह रहा है ना, विदेशों में देखेंगे तो ठंडियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, 6-6 महीने तक सूर्योदय नहीं दिखते हैं, बर्फबारी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहीं पे एक रुमाल जैसा या टाई जैसा कह सकते हैं अपने शर्ट के नीचे लगाए रहते हैं, वो धारीदार रहता है, और या तो फिर आप देखे होंगे कि इस आकृति का, जो हमारे यहाँ भी आजकल CBSE बोर्ड के जो पैटर्न के होते हैं ना, वो इस तरीके का शुरुआत में LKG UKG में बच्चे जब जाते हैं तो इस तरीके का टाई उनको छोटा सा दिया जाता है। अगर अच्छा ये टाई ना, ये देखिए जैसे ये 2 फल्ली रहता है, बीच में उनको ये रस्सी लगी रहती है ना, रस्सी में बांधा भी रहता है, एक टाई दिया रहता है इस तरीके का, रस्सी में बांध करके ये रहता है जिसमें ये गले में लटका लेते हैं ऐसे छोटे बच्चे, और एक टाई ये भी होता है ना, छोटा सा जो 2 फल्ली टाइप का रहता है। तो वहाँ पे भी ये वहीं से ये सेंस है। तो वहाँ पे क्या किया जाता था कि जब ठंडा बहुत ज़्यादा मौसम है ना, तो बच्चों को पोटी ज़्यादा गिरता है, तो इसी टाई की सहायता से वो क्या करते हैं, ऐसे पोटी को साफ कर लेते हैं ताकि उनका हाथ भी गंदा ना हो और ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रह जाएं। तो इस तर्ज पे कहीं ना कहीं टाई का निर्माण हुआ था। और हमारे यहाँ CBSE बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं आप देखेंगे बच्चों को टाई बेल्ट लगा करके आएंगे जिससे कि जेंटलमैन लगे ना। तो
तो जेंटलमैन मैकाले कह के चला गया ना, लेकिन उसी तर्ज पे आज लोग हैं और उसके पीछे नहीं समझ में आते को नाक पोंछने के लिए यूज किया जाता है, अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो। ठीक, एक बात और समझिएगा कि मैकाले जो चाहता था वो एक पत्र लिखता है अपने पिताजी को और कहता है कि मैं तो यहाँ से चला आऊँगा, लेकिन मैंने जो शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी है कि यहीं के लोग शारीरिक रूप से भारतीय होंगे लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे, जो अपने ही माता पिता को गाली देंगे। किस रूप में देंगे? मम्मी कह के। मम्मी का जो सेंस होता है वो मृत शरीर से लगाया जाता है। डैड कह के, डैड का मतलब होता है जो मृत बॉडी होती है उसको डैड कहा जाता है ना, या जो मर गए होते हैं उसको डैड कहते हैं। तो ऐसे शब्दों का उसने अंग्रेजी शिक्षा में कहा ना, बुद्धिजीवी का भाषा है। तो वास्तव में आज लोग बुद्धिजीवी हैं जो अपने माता पिता को क्या कह रहे हैं? मम्मी कह रहे हैं, डैड कह रहे हैं, मतलब कह लिया जाए एक रूप में तो अपने ही माता पिता को वो गाली दे रहे हैं। तो मैकाले की शिक्षा नीति ये रही है अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो। अब उसने क्या किया है भाई, देखिए बड़े बखूबी तौर से क्या किया। जैसे हमने बताया कि प्रचार किया जाता है ना हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि जब प्रचार भी करते हैं, अपना प्रोडक्ट का कुछ प्रचार करेंगे तो हम दूसरे की बुराई नहीं करते। हम अपने को अच्छा बताएंगे, सुपीरियर बताएंगे, लेकिन दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या कर रहा है, सीधा सीधा भारतीयों को या भारतीय शिक्षा को क्या कर रहा है, तुच्छ या छोटा बता रहा है और अपनी शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं सर्वोपरि बता रहा है। ठीक बात। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब कल हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो मैकाले के विवरण पत्र का मूल्यांकन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग खोलेंगे कि क्या निष्कर्ष निकल करके आया। मैकाले ने जो शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू करने की बात की थी, जो अपने आदेश पत्र में उसने रखा था, उसका क्या परिणाम निकला, ठीक है, उसका तुरंत क्या परिणाम निकला और आने वाले समय में क्या परिणाम निकला, तो शायद आपको समझ में आएगा कि इसका जो परिणाम है वो थोड़ा सा रोचक है। वो मैं आपको जब कल क्लास लूँगा तो उसमें बताऊँगा कि इसका क्या परिणाम निकल के आता है, एक तो तुरंत के लिए और बाद के लिए जो वर्तमान समय में भी देखने को मिलता है। अगर कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो आपको भी लगता है कि बड़ा स्मार्ट है या बहुत बुद्धिजीवी है, बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन वही अगर एकदम आपका शुद्ध हिंदी कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसको इस रूप में देखा जाता है कि वो बड़ा ही मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि निचला वर्ग का है या फिर उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है ना। तो ये कहीं ना कहीं धारणा मैकाले ने दे के चला गया। जो वही मैं बात कहा था कि अपने पिता को जो पत्र लिखा था उसमें ये साफ शब्दों में लिखा था कि शारीरिक रूप से तो क्या होंगे, भारतीय होंगे, लेकिन मानसिक रूप से अंग्रेज होंगे। तो आज कहीं ना कहीं वो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, कल हम लोग मूल्यांकन करेंगे और उसमें मूल्यांकन के साथ साथ इस विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा और उसके पश्चात मैकाले का छनन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।